आग में जलने के बाद सबको लगा था कि डर खत्म हो गया है, लेकिन कुछ श्राप कभी नहीं मिटते। अब शुरू होती है बनी द किलर थिंग पार्ट 2। केबिन जल चुका था। गांव वाले राख के बीच जला हुआ कान उठाकर लौट गए थे, लेकिन बची हुई लड़की अब भी कांपते हुए कहती है वो जिंदा है। रात फिर से गहरी हो रही थी और बर्फ पर ताजे पंजों के निशान दिखाई देने लगे। गांव के लोग मशालों और हथियारों के साथ जंगल में उतरे। हर कोई चाहता था कि इस खौफनाक कहानी का अंत यही हो। अचानक पेड़ों के बीच वही आवाज गूंजी, ही 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 ही। लाल आंखें अंधेरे को चीरकर सामने आई। बनी एक छलांग में 3 लोगों को नोच डालता है। खून बर्फ को लाल कर देता है। बाकी गांव वाले भाग खड़े होते हैं। लड़की उसी डायरी को दोबारा पढ़ती है। इस बार उसे एक नया पन्ना मिलता है। उसमें लिखा था, श्राप तभी टूटेगा जब किसी इंसान का बलिदान इस जंगल की आत्माओं को दिया जाए। अब सवाल यह था, कौन बनेगा बलिदान? बचे हुए दोस्तों में सिर्फ 2 लोग थे, एक लड़का और वही लड़की। लड़के की आंखों में डर और स्वार्थ दोनों थे। वो लड़की को पकड़कर बांध देता है और कहता है, माफ करना, लेकिन अगर तुझे नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा। लड़की चीखती है और तभी जंगल कांप उठता है। बनी छलांग लगाता है और उनके सामने आ खड़ा होता है। लड़का बनी के सामने लड़की को धकेल देता है, लेकिन लड़की आखिरी पल में रस्सियां तोड़ देती है। वो मशाल उठाकर बनी पर झोंक देती है। आग की लपटें उसे घेर लेती हैं। बनी की चीख अंधेरे को चीर देती है। उसका असली रूप सामने आता है, एक जला हुआ शिकारी, आधा इंसान आधा जानवर। लड़की कुल्हाड़ी उठाती है और जोर से वार करती है। बनी बर्फ में गिरकर खामोश हो जाता है। सुबह गांव वाले वापस आते हैं। बर्फ पर बनी का शव पड़ा है। सबको लगता है आखिरकार श्राप खत्म हो गया, लेकिन तभी लड़की की आंखें लाल चमकने लगती हैं। उसके होठों पर वही मुस्कान आ जाती है और फिर वही हंसी गूंजती है, ही 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 ही। क्योंकि श्राप ने अब नया शरीर पा लिया था। अब वो लड़की ही है, बनी द किलर थिंग। अगर ये कहानी आपको डर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे पार्ट 3, जहां बनी का शिकार अब पूरे गांव पर होगा। तब तक अंधेरे से दूर रहिए।